जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड कंटेंट है। वर्तनी संबंधी है शुद्धियाँ, इससे संबंधित आपके परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 1 वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं और इस वीडियो में हम 35 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले कि यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो को हिंदी की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, इसमें भराने में कोई दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग तो इसमें लगाना है कि ये जो शब्द हैं ये सभी एक ही शब्द हैं, लेकिन इनमें से 3 अशुद्ध होते हैं और 1 शुद्ध होता है। शुद्ध को हमें ज्ञात करना होता है, तो हमें इससे इस वाक्य से कोई मतलब नहीं है वाक्य क्या है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, युधिष्ठिर को सही किस रूप में लिखा जाएगा। इसका कहने का अर्थ है युधिष्ठिर को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। तो युधिष्ठिर को सही रूप में लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरह। ऑप्शन नंबर बी युधिष्ठिर का सही रूप है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आ जाती है, तो उच्च श्रृंखलता किस विकल्प में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका उच्च श्रृंखलता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सभी देशवासियों को देश के समस्याओं का समाधान के लिए स्वमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए। तो सन्नद्ध को कैसे लिखा जाएगा, सन्नद्ध का सही रूप कौन सा होगा। तो सन्नद्ध ऑप्शन ए वाला एकदम करेक्ट रूप है सन्नद्ध का। अगला है क्वेश्चन, आजकल औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, आयुर्वेदिक को कैसे लिखेंगे। आयुर्वेदिक को, आयुर्वेदिक नहीं लिखा जाएगा, आयुर्वेदिक लिखा जाएगा। आयुर्वेदिक ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी को मत करिएगा क्योंकि आयुर्वेदिक है, वैदिक नहीं होता है, आयुर्वेदिक होता है। आयुर्वेदिक ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा, वैदिक होता है न कि वैदिक होता है। अगला देख लीजिए, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नैमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो नैमित्तिक को कैसे लिखा जाएगा, नैमित्तिक को कैसे लिखा जाएगा। तो नैमित्तिक को लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देख लीजिए। अगला है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित को सही लिखा जाएगा किस तरह। अप्रत्याशित का गलत रूप है, गलत रूप है। और यहाँ पर देखिए अप्रत्याशित ऑप्शन नंबर सी सही रूप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। यहाँ पर स्रोत को सही लिखना है। स्रोत का सही रूप कौन सा होगा। तो स्रोत का सही रूप ऑप्शन नंबर डी होगा, अन्य सभी कोसों दूर हैं सही होने से। अगला है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहा जाता है। तो दंपति को कैसे लिखा जाएगा। तो दंपति को हमेशा याद रखिएगा, द म प और ती, दंपति लिखा जाता है न कि दंपति लिखा जाता है। यह हमेशा गलत होगा, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। कई लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाया जाएंगे जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विक्रमी सम्मत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है। तो सम्मत को कैसे लिखा जाएगा, सम्मत को कैसे लिखा जाएगा। कई लोग इस प्रकार सम्मत को लिखेंगे और कई लोग इस प्रकार। तो इन दोनों में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, क्योंकि सम्मत में याद रखिएगा सम्मत का शुद्ध रूप वही होगा जिसमें हलंत होगा। हलंत देखिए इसमें है तो यह राइट रूप है। अगला देख लीजिए, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। यहाँ पर अत्यधिक भरा जाएगा तो अत्यधिक का सही रूप कौन सा होगा। अत्यधिक का रूप होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। अगला देख लीजिए, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। तो यहाँ पर चिकित्सक को सही रूप में लिखना है। तो चिकित्सक ऑप्शन डी वाला एकदम करेक्ट रूप है और बाकी सभी गलत हैं। अगला देख लीजिए, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। यहाँ पर संश्लिष्ट को सही लिखना है। तो संश्लिष्ट को सही ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखेंगे, अन्य तीनों के तीनों गलत रूप हैं संश्लिष्ट के, ए से नहीं लिखा जाता है। अगला देख लीजिए, मंदाकिनी की जलधारा अजस्त्र रूप से प्रभावित
प्रवाहित हो रही है। तो अजस्त्र को सही लिखना है, तो अजस्त्र को सही किस प्रकार लिखेंगे? अजस्त्र को सही लिखेंगे पहले विकल्प के अनुसार, अजस्र पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो महात्म्य को सही कैसे लिखा जाएगा? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, महात्म्य को सही कैसे लिखेंगे? तो महात्म्य को सही लिखेंगे महात्म्य, महात्म्य। ऑप्शन नंबर ए की तरह महात्म्य को लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कई लोग ऑप्शन नंबर बी को महात्म्य लगा देंगे, लेकिन यह गलत है, महात्म्य होता है। अगला देख लीजिए, अगला है शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण का अत्यंत लाभदायक माना जाता है। तो शारीरिक आरोग्य को कैसे लिखा जाएगा? तो आरोग्य को ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की तरह आरोग्य को लिखा जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला है मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा। यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है शुश्रूषा को कैसे लिखा जाता है, शुश्रूषा को कैसे हम लिखेंगे? तो शुश्रूषा को लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए की तरह शुश्रूषा को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए शुश्रूषा का सही रूप होगा शुश्रूषा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की तरह शुश्रूषा को लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शुश्रूषा में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी भी शुश्रूषा का सही रूप हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी में नज़दीकियाँ हैं, हम एक क्लियर कर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। यहाँ पर हम गलत उत्तर नहीं बताना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी में दोनों में कुछ लग रहा है, लेकिन हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर देंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है ज्ञान का भंडार अथाह होता है, तो ज्ञान को कैसे लिखा जाएगा? तो सभी बच्चे जानते हैं बी की तरह ज्ञान को लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्वैयक्तिकता तथा तटस्थता। निर्वैयक्तिकता को कैसे लिखेंगे? निर्वैयक्तिकता को लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, तो जिजीविषा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिजीविषा को कैसे हम लिखेंगे? तो जिजीविषा को हमेशा याद रखिएगा, जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, जिजीविषा को हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, उज्ज्वल को कैसे लिखा जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा उज्ज्वल में हमेशा दो जय आधे आधे होते हैं, उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में दोनों जय आधे आधे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी की तरह उज्ज्वल लिखा जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रकारांतर को कैसे लिखा जाएगा? प्रकारांतर को हम किस प्रकार लिखेंगे? प्रकारांतर को लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरह, प्रकारांतर ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखेंगे। अगला देख लीजिए, मनुष्य जिसको सम्मान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है, तो सम्मान्य को कैसे लिखा जाएगा? सम्मान को ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाएगा, सामान्य नहीं सम्मान्य, सम्मान मतलब सम्मान करने के योग्य। अगला देख लीजिए, जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती, तो औपचारिकता को कैसे लिखा जाएगा? औपचारिकता को लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरह, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अगला देख लीजिए, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका, तो अध्ययन को कैसे लिखा जाएगा? अध्ययन को ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाएगा, बी राइट विकल्प हो जाएगा आपका। अगला देख लीजिए, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य हैं, अग्रगण्य को यहाँ पर सही लिखा जाएगा, कैसे? तो अग्रगण्य को ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट विकल्प है। अगला देख लीजिए, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने
वैयक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। व्यक्ति को कैसे लिखेंगे? व्यक्ति को हम कैसे लिखेंगे? लगता है व्यक्ति को ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखेंगे। व्यक्ति को ऐसे ही लिखेंगे, वैयक्तिक, यहाँ पर टिक हो जाएगा वैयक्तिक। ऑप्शन नंबर ए की तरह आपका राइट विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए शब्दों के शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अब इसमें देखिए दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना है, इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है कि अंतर्गत सही है। अंतर्गत ऐसे नहीं लिखा जाएगा, गण है, अंतर्गण है, यह गलत है। अति आवश्यक गलत है कि सही है? बताइएगा, अति आवश्यक जो है वो गलत है कि सही है? अति आवश्यक भी गलत है। क्रियान्वयन ये गलत है, ये भी गलत है। अतिरंजित, अतिरंजित सही है। कि ये ऊपर के तीनों गलत हैं, चौथा विकल्प सही है। अगला देख लीजिए, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी पहचानना है। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, इसे पहचानना है। तो ताम्र सही है कि गलत है? सही है। उच्चारण ये भी गलत है, उच्चारण में आधा च और चारण होगा। इत्यादि भी गलत है, आधा तय होगा। मुंह में मैं के ऊपर चांद बिंदी होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सर्वोत्तम को कैसे लिखा जाएगा? तो सर्वोत्तम भी गलत है, आधा तय और तय होगा। और इसमें सांसारिक में सांसारिक होगा, न कि संसारिक होगा, ये भी गलत है। स्रोत यहाँ पर देखिए सही है, स्रोत जो है वो सही है। कीर्ति में कीर्ति भी गड़बड़ लिखा गया है, कीर्ति भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कीर्ति, कीर्ति होगा। यहाँ पर कीर्ति भी गलत लिखा गया है। अगला देख लीजिए, अगला है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी पहचानना है। अशुद्ध वर्तनी हमें पहचानना, बहुत क्या सही लिखा गया है? सही लिखा गया है। प्रणाली गलत लिखा गया है, प्रणाली को ली पे बड़ी की मात्रा होगा। और बल्कि भी सही लिखा गया है, उपयोग भी सही लिखा गया है। प्रणाली आपका गलत उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें अशुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है 100वें प्रश्न में। यहाँ पर उभचुभ को सही लिखा गया है, उन्नति को सही लिखा गया है। उन्नति को भी हम सही मानेंगे क्योंकि आधा न और न ति है। और ऊंचाई में देखिए ऊंचाई को गलत लिखा गया है, ऊं पे बड़ी की मात्रा होगी, यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा लिखा गया है, इसलिए ऊंचाई गलत है। उभय आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, परीक्षा को कैसे लिखा जाएगा? परीक्षा को लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संपूर्ण को कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर संपूर्ण को हम कैसे लिखेंगे? संपूर्ण को लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरह, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ज्योत्सना को कैसे लिखेंगे? तो ज्योत्सना को लिखेंगे हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी की तरह। ऑप्शन नंबर डी गलत है, कई लोग ऑप्शन नंबर डी कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आधा तय और आधा श होता है ज्योत्सना में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है अगले क्वेश्चन में। इसमें भी तो सुषुप्त को कैसे लिखा जाएगा? तो सुषुप्त को कुछ इस तरह लिखेंगे, सुषुप्ति, सुषुप्ति, इस ऑप्शन नंबर डी की तरह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सच्चिदानंद को कैसे लिखा जाएगा? तो सच्चिदानंद में च आता है और आधा च और उसके बाद बड़ा च आता है, तो ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट विकल्प हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।